अनावश्यक संज्ञा पद के कारण तो संज्ञा पद के प्रयोग से सामान्यतः दो कोटि की गलतियां होती है। पहली, संज्ञा पदों का अनावश्यक प्रयोग और दूसरी, अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग। तो इसके कुछ उदाहरण अब देखते हैं हम। जैसे भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें, तो इसका शुद्ध होगा भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। फिर है उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, तो उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है। तो उत्साह शीर्षक नामक। फिर है अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया है, तो अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है। फिर है मैं मंगलवार के दिन व्रत करता हूँ, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे, तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे। भारत गुलामी की दास्तां से मुक्त हो गया, भारत गुलामी से मुक्त हो गया। फिर आप अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों से डिगे नहीं, तो आप अपनी प्रतिज्ञा शब्दों से डिगे नहीं, या फिर आप अपनी शब्दों से डिगे नहीं, या फिर आप अपनी प्रतिज्ञा से डिगे नहीं। फिर वह अपनी ताकत के बल पर जीता, वह अपने बल पर जीता। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है, समाज में अराजकता बढ़ रही है। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, प्रातः काल घूमना चाहिए। फिर वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है, तो वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है। फिर वह शुक्रवार के दिन लौटेगा, तो वह शुक्रवार को लौटेगा। तुम्हारे मन की थाह का पता ही नहीं चलता, तुम्हारे मन की थाह नहीं मिलती। वह रोज पानी से पौधों को सींचता है, वह रोज पौधों को सींचता है। तुम गीता की पुस्तक पढ़ो, तुम गीता पढ़ो। फिर आते हैं अनुपयुक्त संज्ञा पद। तो रेडियो की उत्पत्ति किसने की, रेडियो का आविष्कार किसने किया। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करेगा, तो विद्वानों के बीच बोलने का साहस कौन करेगा। मंदिर में भक्तों का तारतम्य बना रहा, मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। फिर आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, तो आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं, तो पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। फिर कंस की हत्या कृष्ण ने की, कंस का वध कृष्ण ने किया। वहां रोज जाने की तुम्हारी क्या अच्छाई है, वहां रोज जाने की तुम्हारी क्या अच्छाई है, वहां रोज जाने में तुम्हारी क्या भलाई है। फिर तुमने इस पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया, तुमने इस पुस्तक का कितना अंश पढ़ लिया। इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं, इस शहर के सभी दर्शनीय स्थल अच्छे हैं। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। अमीरों के पास रुपए की बड़ी संख्या होती है, अमीरों के पास धन की बड़ी राशि होती है। उसने गीत की पहली लड़ी अच्छी नहीं गाई, उसने गीत की पहली कड़ी अच्छी तरह नहीं गाई। फिर उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं, तो उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। अगला है घाव से खून निकलने की राशि बढ़ती गई, गांव से खून निकलने की मात्रा बढ़ती गई। मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि की, मैंने इस काम में बड़ी भूल की। आपने जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा सुनी, आपने जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत सुनी। हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती हैं, हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं। इस गर्मी में टायर फूटने का संदेह है, इस गर्मी में टायर फूटने का डर है, या फिर इस गर्मी में टायर फूटने की आशंका है। दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई, दंगे में गोलियों की बौछार हो गई। फिर प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई, सूखे से भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई। अब आते हैं इसी पुस्तक के समानार्थक शब्द अध्याय का अध्ययन कर हिंदी शब्दों के वास्तविक अर्थ के आधार पर उनके उपयुक्त प्रयोग को समझा जा सकता है।
तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इसलिए संज्ञा के लिंग, वचन और पुरुष सर्वनाम का रूप भी निर्धारित करते हैं। इस बात का ध्यान नहीं रखने पर सर्वनामों के स्तर की अशुद्धियां हो जाती है। इसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ सर्वनामों के अशुद्ध रूप तथा अनुपयुक्त स्थान प्रयोग भी चल रहे हैं। सर्वनामों के प्रयोग से संबंधित कुछ अशुद्धियां इस प्रकार हैं। तो पहली है कौन सी? मोहन का पुत्र व्यस्त है। तो मोहन और उसका पुत्र व्यस्त हैं। सीमा ने नीना से कहा कि सीमा का आज उपवास है। सीमा ने नीना से कहा कि मेरा आज उपवास है। फिर मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा सॉरी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। फिर है मैं तेरे को बता दूंगा। मैं तुझे बता दूंगा। तेरे को कुछ याद आया क्या? तुझे कुछ याद आया क्या? तेरे से कुछ नहीं होगा। तुझसे कुछ नहीं होगा। कहिए मेरे से क्या काम है? कहिए मुझसे क्या काम है? फिर पिताजी ने मुझसे कहा। पिताजी ने मुझे कहा। वह उसका चश्मा भूल गया। वह अपना चश्मा भूल गया। जो भी इसे भिड़ेगा, जो ही इसे हरा देगा। जो भी इससे भिड़ेगा वही इसे हरा देगा। वह मेरा दोस्त है। वह मेरे साथ पढ़ता है। वह मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता है। फिर मुख्य कहानी तो यहाँ ही से शुरू होती है। मुख्य कहानी तो यहीं से शुरू होती है, फिर यहाँ से ही शुरू होती है। उसने जल्दी घर जाना था। उसे जल्दी घर जाना था। उसने वहाँ जाना ही नहीं था। उसे वहाँ जाना ही नहीं था। जिनने भी खाया सराया है। जिसने भी खाया है सराहा है। फिर जिन्होंने करना है वे करके रहेंगे। जिन्हें करना है वे करके रहेंगे। मैंने वहाँ नहीं जाना है। मुझे वहाँ नहीं जाना है। वह स्कूटर जिसे मैंने कल खरीदा था वह आज बिक गया। वह स्कूटर आज बिक गया जिसे मैंने कल खरीदा था। यह सांगानेर में छपने के कारण सांगानेरी प्रिंट कहलाती है। सांगानेर में छपने के कारण यह सांगानेरी प्रिंट कहलाता है। फिर कमल यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है। कमल यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है। कोई ने कहा था। किसी ने कहा था। किसानों में रोष था इसलिए घेराव किया। किसानों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया। फिर वह बच्चा सोता रहा क्योंकि इसको किसी ने जगाया ही नहीं। वह बच्चा सोता रहा क्योंकि इसको किसी ने जगाया ही नहीं। चाय में कौन गिर गया? चाय में क्या गिर गया? जो सोता है वह खोता है। जो सोता है सो खोता है। आप तो चले गए पर तुम्हारे कागज यहाँ रह गए। आप तो चले गए पर आपके कागज यहाँ रह गए। तुम तो चले गए पर तुम्हारे कागज यहाँ रह गए। फिर राम थक कर उसके घर में सो गया। राम थक कर अपने घर में सो गया। फिर है तुम तो तुम्हारा काम करो। तुम तो अपना काम करो। तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। तुमसे कोई लेना देना नहीं। जो वह लोग जा रहे हैं। वे लोग जा रहे हैं। ये आदमी कौन था? यह आदमी कौन था? ये आदमी कौन थे? फिर यह सच्चे इंसान है। ये सच्चे इंसान है। वो क्या जाने हमारी मुसीबतें। वह क्या जाने हमारी मुसीबतें। फिर उन्हें सब पता लग जाएगा। उनको सब पता लग जाएगा। मैं और मेरे लोगों का ही काम नहीं हुआ। मेरा और मेरे लोगों का ही काम नहीं हुआ। फिर अगला है विशेषण संबंधी अशुद्धियां। तो पहला आता है भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। तो भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है। यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। यह सुंदरतम साड़ी है। पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है। वे एक अच्छे अध्यापक हैं। वे अच्छे अध्यापक हैं। रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं। कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुल गया। आज उसके रहस्य का राज खुल गया। घातक विष सुंदर शोभा बुरी कुदृष्टि। विष शोभा कुदृष्टि। सुकोमल सुमधुर संस्कृत सबीत
कोमल मधुर संस्कृत चित्रवान, फिर सचरित्रवान, निखल्लिस उचित न्याय, तो खालिस न्याय। हमारा हमारा वाला लोन अच्छी वाली कहानी, हमारा लोन अच्छी कहानी। धोबिन ने अच्छी चादरें धोई, धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। अनजाने में कर दिया, अनजाने में हो गया। किसी और दूसरे डॉक्टर से मिलूंगा, किसी और डॉक्टर से मिलूंगा। सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया, सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया। सॉरी, यहाँ पे लिख रहा है सारी दुनिया भर में ढिंढोरा पीट दिया, यहाँ पे सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया। फिर मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, मौर्य काल में लोग सुखी थे। फिर पूरे दिन भर की मजदूरी है यह, पूरे दिन की मजदूरी है यह। समस्त मानव मात्र का भला सोचिए, मानव मात्र का भला सोचिए। खिलाड़ियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी। प्राय सभी लोग दुखी हैं, प्राय लोग दुखी हैं। वे बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अधिकांश लोगों ने, तो अधिकतर लोगों ने। फिर है भारी भरकम भीड़, भारी भूख, निपट चतुर, तो बेशुमार भीड़, बहुत भूख, बहुत चतुर। निपट। फिर घोर संबंधी, भारी तकलीफ, तो अनाड़ी, घनिष्ठ संबंधी, बहुत तकलीफ। मुझे भारी दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। गहरी समस्या, सप्त घर, गंभीर समस्या, सात घर। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंताजनक हैं, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भावी जीवन बिताने की समस्या है, सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन बिताने की समस्या है। आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिया, आकाश में विशालकाय बादल दिखाई दिया। आप लोग अपनी रजाइयां ले लीजिए, आप लोग अपनी अपनी रजाइयां ले लीजिए। कुत्ते का बोलना किसको अच्छा लगता है, कुत्ते का भौंकना किसको अच्छा लगता है। किसी आगामी दुर्घटना के बारे में मुझे आशंका थी, किसी भावी दुर्घटना के बारे में मुझे आशंका थी। आपकी इस बात का कोई अर्थ नहीं निकलता, आपकी इस बात का कोई कुछ अर्थ नहीं निकलता। आपने बड़ी ऊंची कोटि की कहानी सुनाई, आपने उच्च कोटि की कहानी सुनाई। आप कोई अन्य कुत्ता क्यों नहीं पाल लेते, आप कोई दूसरा कुत्ता क्यों नहीं पाल लेते। 2 दिवसीय कार्यक्रम, द्विदिवसीय कार्यक्रम या 2 दिन का कार्यक्रम। प्रत्येक बच्ची को 4-4 केले दे दें, प्रत्येक बच्ची को 4 केले दे दें, ठीक है। या फिर सभी बच्चियों को 4-4 केले देते हैं। तो पहले आप लोग अपनी कविताएं सुनाइए, पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए। अब है कुछ विशेषण के अशुद्ध प्रयोग बहुत हो रहे हैं, अतः इनके संबंध में विशेष सजगता की आवश्यकता है। जैसे अचंभित का है चकित, आकर्षित का है आकृष्ट, अनुवादित का है अनुदित, आवश्यकीय का है आवश्यक, क्रोधित का है क्रुदत, गठित का है गठा हुआ, त्रसित का है त्रस्त, ग्रसित का है ग्रस्त, दर्दीला का है दर्दनाक, लाचार स्थित का है लाचार स्थिति। फिर व्यापित व्यापित का है व्याप्त, शक्तिशील का है शक्तिशाली, संयमित का है संयत, हतोत्साहित का है हतोत्साह, बहुत सारे लोग का है बहुत लोग, श्रेष्ठ आदमी का है अच्छा आदमी, झूठ बात का है झूठी बात, लंबा वाला आदमी यानी लंबा आदमी, मेरी वाली घड़ी यानी मेरी घड़ी, दूसरे वाला लड़का दूसरा लड़का, निम्न पुस्तकें निम्नलिखित पुस्तकें। ये सब लोग, गहरा एक गड्ढा, एक गहरा गड्ढा। चौथा चौथा अच्छे 2 लोग, अच्छे अच्छे लोग। फिर 108वां, तो 108वां, छठवां यानी छठा। अगला है क्रिया संबंधी अशुद्धियां। तो जैसे यहाँ, वह यहाँ बिना नहीं रह सकते, वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकते। तो अगला इसका सही है, वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता। फिर उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है, उसको घमंडी कहना ज्यादती है। कारण बताओ कि यह कैसे संभव हो सकता है, कारण बताओ कि यह कैसे संभव है, कैसे सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। अब और स्पष्टीकरण
करने की आवश्यकता नहीं, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं। यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण लिखा गया है, यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण है। फिर है, उसने मेरा गाना और घर देखा। उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। वह चाय या केला कुछ भी नहीं खा सकता। वह ना चाय पी सकता है ना केला खा सकता है। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। वह तो खाना और दूध पीकर सो गया। वह तो खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। फिर है, तूफान के अनुपयुक्त क्रियापद, जैसे कि तूफान के बावजूद जहाज समुद्र तैर ही गया। तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। वह विजयी होकर चैन की नींद ले रहा। वह विजयी होकर चैन की नींद सो रहा है। वह कमीज डालकर सो गया। वह कमीज पहनकर सो गया। मैं माता जी को खाना डालकर देकर आई, तो मैं माता जी का खाना परोस कर आई। फिर बरसात होने की संभावना की जा रही है। बरसात होने की संभावना है या संभावना व्यक्त की जा रही है। फिर राजा के दो पुत्र और दो पुत्रियां थे। राजा के दो पुत्र और दो पुत्रियां थी। वह बदमाश दंड देने से भी ठीक नहीं होता। वह बदमाश दंड पाने से भी ठीक नहीं, ताने पाने पर भी ठीक नहीं होता। वह नहाना मांगता है, वह नहाना चाहता है। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। या तो आप कहिए वरना मैं फरमा देता हूँ। या तो आप फरमाइए वरना मैं कह देता हूँ। हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र भेंट किया। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। सॉरी, इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। इस चिट्ठी में जो भी लिखा है झूठ है। फिर जो साहब ने बोला वह कर, जो साहब ने कहा वह कर। उसने गुरुजी को बताया कि वे उसे माफ कर दें। उसने गुरुजी से निवेदन किया कि आप मुझे माफ कर दें। युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है? युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है? आप यहाँ अपने हस्ताक्षर बना दीजिए। आप यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। शिक्षा लेने में कंजूस क्यों? लेने में कंजूसी क्यों? शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों? फिर जब से उसने नौकरी पाई, मिला ही नहीं। जब से उसने नौकरी मिली है वह मिला ही नहीं। वह गालियां निकालता रहा। वह गालियां बकता रहा। तो इस प्रकार अनुपयुक्त क्रियापदों के शुद्ध रूप से यहाँ कोष्टक में दिए जा रहे हैं। कंबल पहन कर, कंबल ओढ़कर, मेज पर डाल दो, मेज पर रख दो, उपाधि वितरित की, उपाधि दी, व्यायाम लेना, व्यायाम करना, मोटर हाँकना, मोटर चलाना, संकल्प लिया, संकल्प किया, सावधानी लेना, सावधानी बरतना, अंधेरा घिरा था, अंधेरा छाया था, पाँव से चप्पल निकाली, पाँव से चप्पल उतारी, मांगे मांगना, मांगे रखना या प्रस्तुत करना। फिर दास्ता की बेड़ी चढ़ी है, दास्ता की बेड़ी पड़ी है। फिर अनियमित क्रियापद है, जैसे कि कृपया गंदगी मत कीजिए, कृपया गंदगी ना करें। आप पढ़ो, आप क्या लोगे? आप पढ़िए, आप क्या लेंगे? आप, वह खावेगा तो बीमार होवेगा, वह खाएगा तो बीमार होगा। उसने जैसी करी मैं नहीं कर सकता, उसने जैसा किया मैं नहीं कर सकता। लड़के रोज जाया किए थे, लड़के रोज जाया करते थे। आप अपने कमरे में जा सकते हैं, आप अपने कमरे में जा सकते हैं। तो आप अपने कमरे में जा सकता है, मैं यहाँ पे जा सकते हैं। फिर मैं पढ़ने दूँ तभी तो पढ़ेगा ना, मैं पढ़ने दूँ तभी तो पढ़ेगा ना। तुम क्या काम करता है? तुम क्या काम करते हो? गांधी जी को बुलाया नहीं जा सकता, गांधी जी को भूला नहीं जा सकता है। वह पढ़ रहा हो हैगा, वह पढ़ रहा होगा। तो हैगा, हेगा, होवेगा, होवे, जावे, लावे, देऊं, लेऊं, होएगा, आवे, आव आदि क्रिया रूप स्थानीय बोली के हैं जो हिंदी के मानक रूप से दृष्टि से अशुद्ध हैं। ठीक है। फिर अगले हैं कारक संबंधी अशुद्धियां। हिंदी में कारक के प्रयोग की अपनी मौलिकता भी है,
तथा कारक चिन्हों के प्रयोग में विविधता भी है, इसलिए इन कारक संबंधी अशुद्धियों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। अब देखते हैं, जैसे कर्ता कारक संबंधी अशुद्धियां। तो मैंने क्या करना है, मुझे क्या करना है, वह क्या, तब मैं आया, वह कहा तब मैं आया, उसने कहा तब मैं आया। फिर दानादार चाय, दानेदार चाय। मैंने आज दिन भर सोया है, मैं आज दिन भर सोया हूँ। मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। ठेला वाले से सब्जी खरीदी, ठेले वाले से सब्जी खरीदी। रात को पहरादार आया, रात को पहरेदार आया। फिर कर्म कारक संबंधी। तो इस पाठ को पढ़ो, इस यह पाठ पढ़ो। तुमको इस पाठ को पढ़ना है, तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। वह रोज ऑफिस को जाता है, वह रोज ऑफिस जाता है। उसको तो समझ में आता नहीं, उसे तो समझ में आता नहीं। लड़के ने अपना सिर नीचे को कर लिया, लड़के ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने आमिर को देखा, उसने आमिर देखा। तो कर्म को अधिक महत्व देने पर कर्म के साथ कर्म कारक चिन्ह को लगता है, वरना को चिन्ह प्राय अनुपस्थित रहता है। तो कर्म कारक संबंधी अशुद्धियों में ये होता है, ठीक है, को लग जाते हैं। फिर कारण संबंधी करण कारक संबंधी अशुद्धि। तो वाक्य में करण यानी कि साधन की भूमिका में आने वाले शब्द के साथ कुछ समास पदों को छोड़कर से परसक लगता है। वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है, वह बस से यात्रा कर रहा है। फिर बिहारी सतसई की हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित है, बिहारी सतसई की हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है। फिर संप्रदान कारक संबंधी। तो संप्रदान कारक के प्राय दो प्रसर्ग है, के लिए और को। कभी इनके एक के साथ पर दूसरे का प्रयोग हो जाने पर अशुद्धि हो जाती है। जैसे सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। फिर पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। फिर अप्रदान कारक संबंधी अशुद्धि। तो इसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने का भाव का प्रसर्ग है से, किंतु इसके स्थान पर अन्य प्रसर्ग का प्रयोग होने पर इसके प्रयोग न करने पर अशुद्धि हो जाती है। जैसे उन सभी में मैं ही पहले पहुंचा, तो उन सभी में से मैं पहले पहुंचा। फिर वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। अगला है संबंध कारक संबंधी अशुद्धियां। तो संबंध कारक के प्रसर्ग का के की हैं, किंतु सर्वनामों में उनके रूप भिन्न हैं, इसलिए अहिंदी भाषी द्वारा सर्वनामों के संबंध कारक प्रयोग में अशुद्धियां हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त समास पदों में ये प्रसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे तुमका यहाँ क्या काम है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, अपने का यहाँ कोई जानकार नहीं, मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, यह कुआं कैसे सूख गया। अपना पराया की भावना, अपने पराये की भावना। राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आया, यह विदेशी यहाँ कैसे आया। फिर अधिकरण कारण संबंधी अशुद्धियां। तो अधिकरण कारक प्रसर्ग में पर है तथा समास पदों में ये प्रसर्ग नहीं प्रयुक्त होते, किंतु प्रसर्ग के अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त प्रयोग से अशुद्धियां हो जाती है। जैसे लड़का शहर से अपने गांव में चला गया, लड़का शहर से अपने गांव चला गया। कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे, फिर गांव में चले गए। कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे, फिर गांव चले गए। इत्र के भीतर सुगंध है, इस इत्र में सुगंध है। बाल्टी के अंदर पानी है, बाल्टी में पानी है। वह घर ही था पर मिलने नहीं आया, वह घर में ही था पर मिलने नहीं आया। 12 बजने को 10 मिनट है, 12 बजने में 10 मिनट है। खेत पर क्या बोया है, खेत में क्या बोया है। कुएं पर कौन गिर गया है, कुएं में कौन गिर गया है। कुएं में कौन पानी भर रहा है, कुएं पर कौन पानी भर रहा है। उसे शक मत करो, उस पर शक मत करो। आज बजट के ऊपर बहस होगी, आज बजट पर बहस होगी। फिर हमने मिलकर इसको विचार किया, हमने मिलकर इस पर विचार किया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के विविक्त रूपों से संबंधित अशुद्धियां। तो विभक्ति रूप अर्थात को
से में आदि परसर्ग को लगने पर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण संबंधों के रूपों में परिवर्तन आ जाता है। इन परिवर्तन को ध्यान न रखने पर अशुद्धियां होती है। जैसे लड़के ने कहा, बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा। सॉरी, लड़के ने कहा, तो लड़का ने कहा, इसका हो गया लड़के ने कहा। फिर बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। खाना कपड़ा का पैसा कौन देगा, खाने कपड़े के पैसे कौन देगा। कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। फिर अपना काम से फुर्सत मिले तो आना, अपने काम से फुर्सत मिले तो आना। भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। फिर तुम सबों ने मामला बिगाड़ दिया, तुम सब ने मामला बिगाड़ दिया। उन्हें तो ताला और तोड़ने पड़े, उन्हें दो ताला और तोड़ने पड़े, उन्हें दो ताले और तोड़ने पड़े। तीन लड़कियां और दो बालकों का ध्यान रखना, तीन लड़कियों और दो बालकों का ध्यान रखना। वह कोलकाता या फिर आगरे से अभी नहीं आया, वह कोलकाता या फिर आगरा से अभी नहीं आया। अरे लड़का, तू सुनेगा भी या नहीं, अरे लड़के, तू सुनेगा भी या नहीं। पांच पुरुष और एक औरत की मृत्यु हो गई, पांच पुरुषों और एक औरत की मृत्यु हो गई। फिर लिंग संबंधी अशुद्धियां, जैसे कि उन्होंने बंदूक चलाना सीख रही हैं, उन्होंने बंदूक चलाना सीख रखा है। अंकों की औसत अच्छी है, अंकों का औसत अच्छा है। अच्छा खाना आनंद की वस्तु होती है, अच्छा खाना आनंद की वस्तु होता है। बेटी बेटी पराए घर का धन होती है, बेटी पराए घर का धन होती है। ये क्या है, दोनों सेम सेम से होता है और यहाँ पे होती है, सॉरी। फिर मेरी चिट्ठी को यदि ना भी पढ़ी जाए, तो मेरी चिट्ठी यदि ना भी पढ़ी जाए। अच्छी होटल, अच्छा होटल। लड़का और लड़की स्कूल गई, लड़का और लड़की स्कूल गए। उसके दर्द हो रही है, उसके दर्द हो रहा है। दही खट्टी है, दही खट्टा है। आपका कुर्ता कोट और रुमाल यहाँ रखा है, आपका कुर्ता कोट और रुमाल यहाँ रखे हैं। आप अपनी चादर को ऐसे ही धोएं कि आप अपनी चादर को ऐसा या फिर ऐसे धोएं कि हमारी प्रदेश की जनता शांत है, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। फिर पैदल चलकर आने में देरी होनी स्वाभाविक है, स्वाभाविक थी। पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था। आपकी सहायतार्थ मैं उपस्थित हूँ, आपके सहायतार्थ मैं उपस्थित हूँ। फिर सड़कों को चौड़ी करनी जरूरी है, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है। मुझे उससे एक बात कहना है, मुझे उससे एक बात कहनी है। ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। फिर वचन संबंधी अशुद्धियां तो है, लोग, बजे, समय, आंसू, प्राण, हालात, अनेक आदि वचन से संबंधित अशुद्धियां इस तरह होती हैं। मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है, मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं। अभी कितना बजा है, अभी कितने बजे हैं। शादी में सभी वर्ग के लोग आए थे, शादी में सभी वर्गों के लोग आए थे। 5 आदमी के टिकट खरीद लो, 5 आदमियों के टिकट खरीद लो। यहाँ कौन लड़की लोग बैठे थे, यहाँ कौन लड़कियां बैठी थी। उसकी आंख से आंसू बह रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महाभारत 18 दिन तक चला, महाभारत 18वें दिन तक चला। फिर वह कई कई दिनों से गायब है, वह कई दिनों से गायब है। अपने अपने घरों के ताला लगा दो, अपने अपने घर में ताला लगा दो। इन हालातों में चुनाव संभव नहीं, इन हालात में चुनाव संभव नहीं। वे अनेक कला जानते हैं, वे अनेक कलाएं जानते हैं। मैंने तो अपना हस्ताक्षर कर दिया, मैंने तो अपने हस्ताक्षर कर दिए। चारों लड़कों का नाम बताओ, चारों लड़कों के नाम बताओ। कॉलेज के दृश्य रोमांचक थे, कॉलेज का दृश्य रोमांचक था। उसका प्राण उड़ गए, उसके प्राण निकल गए। फिर दलाल ने बहुत सी संपत्तियां खरीदी, दलाल ने बहुत सी संपत्तियां खरीदी। 4 घंटा, 4 घंटे, 1.5 घंटे, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 2.5 घंटे। राम ने चार बात सुनाई, राम ने चार बातें सुनाई। हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है, हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। फिर कपड़े उतार कर रख दिया, कपड़े उतार कर रख दिए। व्यक्ति यौवन अवस्था में अनेकों भूलें करता है, व्यक्ति युवावस्था में अनेक भूलें करता है। शिक्षण गणों की गोष्ठी थी, शिक्षक गण की गोष्ठी थी। मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने गुरु के दर्शन किए।
गीता के उपदेश सभी के लिए हितकर हैं। गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर है। फिर मैंने तरह तरह की नौकरी की। मैंने तरह तरह की नौकरियां की। बौद्ध साहित्य पाली में लिखे गए हैं। बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया है। तू और मैं नहाऊंगा, तू और मैं नहाएंगे। वहां सब श्रेणी के लोग उपस्थित हुए। वहां सब श्रेणियों के लोग उपस्थित हुए। तो अपन ने अब ये तो कर लिए। अब है ये जो स्टार्टिंग होती है सीधे बिना किसी उसके